भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है ना वो पढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता, पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में आपको क्या होता है, पूज्य गुरुदेव कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे वो क्या किए, उन्होंने पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उन्होंने क्या किया है, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जब पहुँचाई। और गुरुदेव की कथा में जो पत्र थे ना उसमें गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जो भी माता पिता हैं वो केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है, उसकी जो इच्छा है वो मतलब पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगती। वो घूमने चला जाता है, जब भी हम पढ़ाने के लिए बैठाते हैं या कुछ भी कराने के लिए बैठाते हैं तो कहीं और जगह चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक चीज़ की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि वो क्या करे, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई की ओर नहीं लगता, पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से तुम्हारा जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा और उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, इसको जान के आप हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था ना जिसका भी मन, एक भी मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो केवल और केवल अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। किसका उपाय है? 3 काली तिल और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, ले लिया। काली तिल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, 1 धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा के साथ और क्या चाहिए, बस ये 2 हो गई चीज़। इसके बाद आप अपने बच्चे को, जो भी आपके घर का बच्चा है, उसके हाथ में देके उसको भेजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपने शिव मंदिर भेजा, उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में परेशानी आती है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेगी, कौन सा, महादेव का बहुत मतलब अच्छा नाम है, एक श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके
आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रमभेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी और आपका बच्चा पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है उसमें आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, देखिए इस उपाय में जितनी भी माताएं हैं ना उनको ये उपाय करना है। अब ये उपाय करेंगे कैसे वो भी मैं बात कर लेता हूँ। इस उपाय के लिए आपको चाहिए क्या क्या, इस उपाय के लिए आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, केवल एक लाल फूल। ठीक, ले लिया, लाल फूल ले लिया। लाल फूल कौन सा होना चाहिए, देखिए कोई भी चल जाएगा, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। अब इस उपाय को करने के लिए आपके घर में किसकी फ़ोटो होना अति अनिवार्य है, आपके घर में फ़ोटो अति अनिवार्य है माता सरस्वती की। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लाके अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होता है ना तो शाम के वक्त आपको करना क्या है, माता सरस्वती को यही लाल फूल अर्पित करना और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपको बच्चा खाना पीना खा के सो जाए ना तो आपको क्या करना है, उसी रात जब आपको बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता जो सरस्वती होती है ना उसके मतलब ऊपर अवश्य रूप से प्रभाव डालेंगी। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब देखिए तीसरा उपाय हमारे में आपको करना क्या है। जो हमारा तीसरा उपाय है, तीसरे उपाय में आपको लेना क्या है, तीसरे उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के साथ साथ आपको क्या चाहिए, जैसे आपने पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के साथ साथ आपको चाहिए शहद। अब आपको क्या करना है, उसी पान के पत्ते में शहद का लेपन कर देना है। ठीक, कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, चिकने साइड वाले साइड करिएगा और उधर साइड के बाद अर्पित करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में उसको दे के भेज दीजिए सीधे सीधे शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको अर्पित करवाना है माता शोक सुंदर के ऊपर, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो वहीं आप चुपचाप अर्पित करवा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र एक बार ये उपाय करके देखिए, आपका बच्चा अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।